आज यौम पाकिस्तान है। ये वो दिन जब हमारे बड़ों ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और इस ख्वाब को ताबीर देने की तहरीक शुरू हुई और पाकिस्तान हकीकी मायनों में वजूद में आ गया। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की आप कह लें कि अंत तक जो जिदोजहद थी वो रंग लाई और 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हो गई। बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के हसूल के मुतालबे पर मबनी करारदाद तहरीक आज़ादी की बुनियाद बनी। अब इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इस 3 रोज़ा इजलास को दुनिया के पहले इस्लामी जमहूरिया के क़याम की बुनियाद भी करार दिया जाता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सबको साथ लेकर चलने के हामी थे। आज भी भुट्टो जिंदा के नाम पे वोट मिलता है, भुट्टो को जिंदा रखें, बाकी सब मार दें। नून लीग का नारा है अमन, तरक्की, खुशहाली। पीटीआई तब्दीली तब्दीली तब्दीली। कहाँ है तब्दीली, जरा मुझे भी दिखाएं। कड़वा सच ये कि ना पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान का वादा पूरा कर पाई, नून लीग की क़यादत जो है उसकी तवज्जो भी सिर्फ अपने लिए अमन, अपने खानदान की तरक्की और शरीफ खानदान की खुशहाली। वो जो खुशहाली है वो शरीफ खानदान की खुशहाली है बस। पीटीआई को इसलिए मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगी कि उसने अभी अपनी टर्म पूरी नहीं की है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ कसूर किसी एक का नहीं है, बल्कि यहाँ तो कहने के आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और खान साहब की टीम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बोलूँ मैं, खान साहब की नीयत अच्छी है, 22 साल उन्होंने स्ट्रगल की, लेकिन टीम में कुछ लोग ऐसे हैं, क्या मैं बोलूँ उनके बारे में। अब इस सिस्टम में आप समझ लें कि लापरवाही और ख़ुद गर्जी और करप्शन की जो धूल पड़ी हुई है ना, वो मसले की असल जड़ है। आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़रा मिसाल लीजिए। इस बंदे की नीयत पे शक नहीं किया जा सकता जिसका नाम है इमरान खान, जो खुशकिस्मती कह लें कि हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। करप्शन नहीं करेंगे, हर कोई इनके दुश्मन भी बात कहते हैं, बड़ी बात है कि दुश्मन भी ये बात कहें, गारंटी लें किसी की या किसी की तारीफ़ करें, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने साबित किया अपने किरदार से, तभी तो दुश्मन भी कहते हैं कि ये बंदा करप्ट नहीं है। और इख्तलाफात हैं, लोग करते हैं इख्तलाफात, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की नीयत पर कोई शक नहीं करता, ये बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने अवाम से कुछ झूठा वादा नहीं किया, अवाम के सामने इन्होंने सारे हकायक रखे कि ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और ऐसे 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 हम काम करेंगे और बेहतर करेंगे। चले यहाँ तक हम अग्री करते हैं, मानते हैं। इन्होंने गरीबों की ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए लंगर खाने बनाए, पनाहगाहें बनाई ताकि कोई गरीब भूखा ना सो सके और उसको सोने के लिए छत भी मिल सके। इस काम पे जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। गरीब परवरी का इकदाम आप कह लें कि बहुत अच्छा है, लेकिन सियासी मुखालिफिन ने इस पर भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया, इस बंदे को जिनका नाम इमरान खान साहब है, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं। अब आज आप इस मुल्क की हालत देख लें। एक वक्त था जब हमारी मईशत इतनी मजबूत थी कि मलेशिया जैसे मुल्क हमसे माशी मंसूबा जो है ना वो लेकर गए और आज उन्होंने उस प्लान पर बाकायदा अमल की है, जिसके नतीजे में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, देख रहे हैं ना आप। लेकिन आज हमारा हाल देखिए कि वज़ीर-ए-आज़म मुल्क को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद को सियासी रहबर कहने वाले इस मामले में रोड़े अटका रहे हैं। आफरीन है तुम लोगों पे, क्या कहूँ मैं। आज पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद पड़ी है, PIA जैसी लाजवाब और बाकमाल एयरलाइन ज़वाल का शिकार है। एक वक्त था जब एमिरेट्स नामी इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसके अमले को पाकिस्तान एयरलाइंस के पायलट्स ने तरबियत दी थी, सोचें ज़रा, वो भी तो वक्त था ना। और ये भी वक्त है जो हम देख रहे हैं, रेलवे खसारे की पटरी पर चल रही है। आज आमरीत को बुरा और जमहूरियत को अच्छा कहा जाता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जमहूरियत से ज़्यादा जो आमराना दौर था उसमें तरक्की को मैं क्या कहूँ। मैं आमरीत की हामी नहीं हूँ और मैं जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इस हकीकत को मैं क्या कहूँ कि आमरीत के दौर में तरबेला और मंगला जैसे डैम बने, सनती तरक्की की बुनियाद रखी गई, लेकिन जमहूरी हुकूमतें मिलकर एक काला बाग डैम ना बना सके। अब जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने डैम के लिए कौम से मदद की अपील की तो मुखालिफिन बजाय मुल्क का सोचने के उस पर भी पॉइंट स्कोरिंग करने में लगे रहे। आपने देखा सुना, अभी पॉइंट स्कोरिंग ही है ना जिसने हमारे प्यारे वतन को हर लिहाज से यहाँ तक पहुँचा दिया, ये नुकसान पहुँचा दिया। सियासतदानों की इक़्तिदार की छीना झपटी कह लें, उसने जमहूरियत को खोखला कर दिया। अब पता नहीं कि जमहूरियत, अब जमहूरियत जब कहता है ना कोई तो यकीन जानिए लोगों के तासुरात कभी देखिएगा, जब कुछ जमहूरियत कह के देखिएगा जमहूरियत और देखिएगा सामने वाले के तासुरात क्या होंगे, नॉर्मल नहीं होंगे बिल्कुल भी, जिसकी वजह हमारे सियासतदानों के एबनॉर्मल रवैये इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ। और नीयत जो थी नहीं, होती तो ये हाल होता, बेड़ा गर्क होता। और फिर सबसे बड़ी बात जो मुझे गुस्सा आता है, तकलीफ है, गुस्सा आता है मुझे लोगों पे कि सबसे बड़ी बात कि अपनी गलती नहीं माननी। जिस दिन अपनी गलती आप लोग मान जाएंगे ना अल्लाह के बंदो, आधा मसला उसी दिन हल हो जाएगा। लेकिन अपनी गलती नहीं माननी, इसका मलबा उस पे, उसका मलबा उस पे, इसकी तनकीद उसकी तनकीद, ये जिम्मेदार वो जिम्मेदार, एक दूसरे पे जिम्मेदारियां फेंकते चले जाएं, बड़ा आसान है।
कि ये चीज़ उसकी वजह से हो गई, वो चीज़ पुराने की वजह से हो गई, वो चीज़ उसकी वजह से हो गई, ये इतनी पुरानी चली आ रही है। बड़ा आसान है 5 साल पूरे कर, यकीन जानिए। अपनी जिम्मेदारी, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ना लेना। इस्लाह का जो अमल है ना, वो तभी शुरू होता है जब आप अपनी गलती मानते हैं। जब तक अपनी गलती नहीं मानेंगे, अपनी बीमारी को नहीं पकड़ेंगे, इलाज कैसे शुरू होगा? अपना ज़र्फ बड़ा कीजिए, इस मुल्क के लिए कीजिए, कौम के लिए कीजिए, अपनी गलतियों को मानिए, इस्लाह का अमल शुरू कीजिए। वो तब तक शुरू नहीं होगा जब तक जिम्मेदारी दूसरों पे फेंकते चले आएंगे, कभी शुरू नहीं होगा। और मुल्क का यही हाल रहेगा, कभी ठीक नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अब आज की सियासत पर अगर हम नज़र डालें तो सियासत वाफिर और क़यादत का फुकदान नज़र आएगा आपको। मुल्क का कोई सोचता ही नहीं है, बल्कि हर एक की जो स्ट्रैटेजी है ना, कुछ इस तरह के ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। और अफसोस कि हमने अपनी माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। आज कुछ सियासतदान अपनी करप्शन बचाने के लिए दारों से जंग कर रहे हैं। और सच्ची बात क्या है कि ये सियासी रहनुमा एहतसाब की भट्टी से गुजरना ही नहीं चाहते, मुल्क के सियासत के मालिक बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनसे कोई कुछ पूछे ही ना। ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि देखा था ना कायदे आज़म ने इस पाकिस्तान के लिए जदोजहद की। अलमिया है कि हमारे सियासी रहनुमा बात बात पर कौम के मोहसिन, कायदे आज़म और इकबाल की मिसालें तो देते हैं, लेकिन खुद इस पर ज़रा भी अमल नहीं करते। ये इनका दोहरा में आ रही है ना, डबल स्टैंडर्ड कहेंगे ना, इससे मुनाफिकत कह लें। अब बड़ा दुख होगा, बड़ा गुस्सा आएगा इन लोगों को मेरे अल्फाज सुन के, लेकिन क्या करूँ, सच तो यही कि मुनाफिकत है ये, कि कहते कुछ है करते कुछ है। अमली तौर पे 0 0 अंडा। बातें सुन लें इनसे, जितनी मर्जी करवा लें, कर लेंगे, क्योंकि बातें तो करनी, अमल तो करना नहीं। बड़ा आसान है बातें करना, जब अमल करना पड़ेगा ना पता चलेगा, फिर सोच के बात करेंगे। कह रहे अमल तो होता नहीं, अब सोच समझ के बोलेंगे। मेरे ख्याल से इस पर मैं सिर्फ यही कहूँगी कि कुछ लोग जब अपनी ज़बान से जहर उगलते हैं, अपने अल्फाज से जहर उगलते हैं, तो यकीन जानिए 2 सेकंड के लिए इंसान परेशान हो जाता है कि क्या ये लोग पाकिस्तानी ही हैं। क्योंकि दुश्मन का एजेंडा जब इस तरह आपके सामने पेश किया जाता है, और फिर जब इनके अल्फाज पे दुश्मन मुल्क में हेडलाइंस बनते हैं, इनके अल्फाज वहाँ की जीनत बनते हैं, इनके लिए शर्मिंदगी वहाँ की जीनत, और वहाँ पे बाकायदा शादियाने बजाए जाते हैं इनके अल्फाज पर, तो मैं अगेन अपने अल्फाज दोहराऊंगी कि हमारे मुल्क में अंदर इतने दुश्मन हैं कि हमें शायद बाहर के दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं रही। डूब मरने का मुकाम है ऐसे लोगों के लिए, शर्म इन्हें नहीं आती।